गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट ही पढ़ाया है और जितने भी अदर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो भी नहीं पढ़ाया हूँ। और ये तो पूरा टॉपिक ही है रिलेटिव प्रोनाउन का, लेकिन मैंने केवल आपको दैट ही बताया है। तो आगे कुछ लड़कों का डिमांड है कि सर वेरी और मच में हमें अंतर नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसे आप वेरी और मच में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। वेरी और मच, वेरी और मच। वेरी जो है यह मूलतः एडवर्ब है और मच जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। लेकिन वेरी मूलतः एडवर्ब है, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। तो हमें देखना है कि दोनों में समानता क्या है। तो दोनों वेरी और मच ये क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। वेरी जो है जब एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है तो वह सदैव एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे he gave his speech very nicely। यहाँ पर ये वेरी जो है नाइसली के पहले आया, एडवर्ब का काम किया। दे आर वेरी एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट्स, वे बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर एक्टिव एडजेक्टिव है और वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले हुआ, राइट। तो ये वेरी जो है एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले प्रयोग होता है। क्लियर हो गया ये। मच जो है यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वह यह है कि वेरी का प्रयोग ये पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है, पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग एक कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। एग्जाम्पल में हम देते हैं इसे, दिस इज अ वेरी हाई बिल्डिंग। दिस इज अ वेरी हाई बिल्डिंग। अब यहाँ हाई एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में है और वेरी का प्रयोग उसके पहले हुआ, तो वेरी हाई बिल्डिंग वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाइज कर रहा है, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर इसी को हम कर दें दिस इज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग्स, एनी अदर बिल्डिंग, और यहाँ फिलअप में हम वेरी और मच आपको दोनों दे दें, तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग न होकर मच का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये हाई का हाइयर हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री में हो गया, तो ये यहाँ पर मच का प्रयोग होगा, वेरी का प्रयोग नहीं होगा। तो मेन डिफरेंस ये हुआ आपका कि वेरी का प्रयोग एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों के पहले होता है,
मच का प्रयोग भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है, लेकिन डिफरेंस जो मेन है वह यह है कि वेरी पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है, जबकि मच कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल एक क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। अब हमें ये पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना होगा, तब हम वेरी और मच का प्रयोग सही ढंग से कर पाएंगे। तो वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होगा, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होगा। द मूवी दैट वी saw last night was very interesting। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्टिंग शब्द आया, इंटरेस्टिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी और मच में से कोई एक चूज करना है, तो इंटरेस्टिंग के पहले वेरी शब्द का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। द मैन हु वॉज सीटिंग अंडर that tree was dejected। अब यहां देखिए डिजेक्टेड खिन्न था। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें इसके पहले अगर मच या वेरी का प्रयोग करना है तो इसके पहले मच का प्रयोग होगा, वेरी का प्रयोग नहीं होगा। तो मच और वेरी में मेन डिफरेंस हुआ कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होगा, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होगा। अब देख एक एग्जांपल और देते हैं। द एक्सीडेंट that happened yesterday was horrified। अब यहाँ भरना है वेरी और मच, तो हम क्या भर दे भाई? वेरी और मच। तो हॉरिफाइड शब्द को पहचानेंगे, हॉरिफाइड क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसके पहले वेरी शब्द का प्रयोग होगा, सॉरी मच शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट एक और एग्जाम्पल इस पर ले लीजिए। ही टोल्ड अस a very boring story, राइट। अब यहाँ पर बोरिंग है, इसलिए इसके पहले वेरी शब्द का प्रयोग हुआ। बोरिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो एक अंतर ये हुआ कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पॉइंट है कि वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, राइट। थैंक्स। अब आपको एक खुशखबरी दें कि कुछ लड़के जो है हिंदी का भी डिमांड कर रहे हैं कि सर हिंदी भी पढ़ाइए। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी का भी
वीडियो एक आखे डालूं, आप देखो पहले उसे कैसा लगता है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप बड़े प्रेम से सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि मैं भी उत्साहित हूं और आपको अच्छा अच्छा टॉपिक दूं। ठीक है, तो आप लोग उसे थोड़ा ध्यान से प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और जो आपके मित्र हैं उनको शेयर भी करके कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ भी क्लियर ना हो आप पूछिए, कमेंट्स करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट डे पर आपका आंसर दूंगा। राइट, और हिंदी के लिए जो लड़के इच्छुक होंगे वो हिंदी के लिए भी तैयार रहेंगे, हिंदी का भी 1-2 दिन में मैं यूट्यूब पर डालूंगा।